हेलो एवरीवन, आई राहुल यादव वेलकम यू ऑल टू मैथमेट्रिक। हमने शुरू किया था हमारा सी सेट का कोर्स, बट ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसीज बीच में क्लासेस नहीं ले पाया था। बट मैं कोशिश करूंगा कि फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जनवरी और फरवरी में कंटिन्यूसली आपको क्लासेस मिलेंगी, 3-3, 4-4 क्लासेस पर वीक मिलेंगी और फरवरी एंड तक आप लोगों का सी सेट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज हम एक टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट का बेस है वो है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज की ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर किए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब हम बैंक से कुछ पैसा लिया, हमने बैंक से कुछ पैसा क्या किया है, लोन लिया है। तो अब उस पर हम क्या है, हम सपोज हमने 1 लाख रुपए लिए हैं, बट हमने वापस कितने किए, 1.2 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने वापस दिया है, ये क्या है, हमारे पास इंटरेस्ट है। ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है। तो कुछ जो जर्नल टर्म्स बार बार यूज होंगी उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म यूज होती है वो होती है प्रिंसिपल। सबसे पहली टर्म कौन सी यूज होती है, प्रिंसिपल। ये क्या है, ये जो पैसा उधार लिया गया है या दिया गया है, ये इनिशियल अमाउंट है जो उधार, या तो किसी, अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिन्होंने उधार दिया है, और अगर कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने पैसा लिया है। अब उसके बाद सेकंड टाइम आता है टाइम। कितने टाइम के लिए वो पैसा हमने लिया है या दिया है। देखिए, टाइम हमेशा यहां ईयर्स में होगा, याद रखिए। अगर मंथ्स में है, अगर हमारे पास टाइम किस में है, मंथ्स में है, सपोज 3 मंथ्स दिया हमें, तो हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 12, यानी मंथ्स के डिवाइड में क्या कर देंगे, 12 में। और सपोज अगर कहीं डेज में भी आ जाए तो उसको भी ईयर्स में करेंगे। कैसे, 365 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद रेट। रेट मतलब क्या है, कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना होगा हमें पर ईयर। रेट क्या है, कितना हमें एक्स्ट्रा देना होगा पर ईयर। देखिए, मैं इसको पी से डिनोट करूंगा प्रिंसिपल को, टी से टाइम को, और आर से रेट को। जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है हमारे पास अमाउंट। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी सपोज मैंने 1000 रुपीज लिए थे, उस पे मैंने 150 रुपीज इंटरेस्ट दिया, तो फाइनली मैंने वापस कितने किए, 1150। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है। अगर यहां से मुझे इंटरेस्ट निकालना हो, या सिंपल इंटरेस्ट लिख सकता हूं, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। देखिए, इस एक फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। अगर यहां से मुझे, मैं इससे 3 फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं, अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। अगर रेट निकालना हो तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। और अगर टाइम निकालना हो तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ये फॉर्मूला है, इसी से ये 3 फॉर्मूले मैंने ड्राइव कर दिए हैं। अगर नहीं आएगा तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तो ये याद रखना है और एक ये, 2 चीजें याद रखनी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। What sum of money must be given simple interest for 6 months at 4% per annum to earn interest of rupees 150? अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें 150, टाइम हमें दे रखा है 6 मंथ्स। मैंने आपको बताया टाइम को हमेशा ईयर्स में करेंगे,
तो 6/12 यानी कि 1/2 ईयर। और रेट कितना दे रखा है 4%। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट सम ऑफ मनी, हमने शुरुआत में कितना पैसा लगाया था, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाई रेट इनटू टाइम। तो 150 सिंपल इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाई 100 से किया, डिवाइड बाई रेट हमारे पास 4 है और टाइम कितना है 1/2। तो देखिए ये 2 से यहाँ 2 पे कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे 75, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 7500। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। A sum of rupees 1600 gives a simple interest of 252 in 2 years and 3 months. Find out rate. 1600 रुपए की एक राशि 2 वर्ष और 3 महीनों में 252 रुपए का साधारण ब्याज देती है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि रेट दर क्या है। तो वही जो पहले हमने कहा, सबसे पहले जो दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, हमें प्रिंसिपल कितना है 1600। उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है कितना 252। अब देखिए टाइम हमें क्या दे रखा है 2 ईयर्स और 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स को चेंज कर लेंगे ईयर्स में, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4, यानी कि हमारे पास 9/4 ईयर्स। ये यहां एक इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां ऐड किया है। एंड अब हमें निकालना क्या है रेट। रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 9, और ये 4 यहां कर देते हैं। देखिए ये यहां से 400 पे कैंसिल, ये 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल। अब 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, और 3 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, यानी हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया है 7%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हमारे पास क्या है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम 72 becomes 81 एट द रेट ऑफ 25/4% पर एनम। कितने समय में 72 रुपए कितने हो जाएंगे 81 रुपए बन जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 72, अमाउंट कितना है 81। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a माइनस पी, 81 माइनस 72 यानी कि 9। ठीक है, अब रेट भी हमें दे रखा है 25/4। तो अब हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट 25/4। क्लियर हो गया। अब ये इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो कितने पे कैंसिल होगा 1 और 8 18, ये 2 पे कैंसिल हो गया, ये 4 पे कैंसिल और ये 2 पे कैंसिल। टाइम आ गया 2 ईयर्स। टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर्स। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम उन डाउट्स को देखेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां ज्यादा है। एट व्हाट टाइम, टाइम निकालना है। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास क्या है अमाउंट है, ये हमारे पास रेट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट होगा हमारे पास 2641.20 में से माइनस करेंगे 1860 को, तो माइनस करेंगे तो ये 20, यहां तो 1, 14 में से 6 जाएगा तो 8, एंड यहां 25 में से 18 के तो 781.20। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू हमारे पास क्या आएगा रेट। देखिए 2 पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आएगा और 100 से 100 कैंसिल। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, एक जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल। ठीक है,
अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? 12 से कैंसिल करते हैं। 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12। ठीक है, डिवाइड बाई 186। इसको 3 से कैंसिल करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 और यहां से करेंगे तो 63। उसके बाद इसको देखते हैं किससे कैंसिल होगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.5। हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा? 3.5। क्लियर हो गया है? यानी 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप आ गया है, टाइप 2 पर आ गए हैं हम। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। कोई सम था, वो 840 हो गया 3 इयर्स में और 1200 हो गया 7 इयर्स में एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए 3 इयर्स में कितना हुआ, हमारे पास 3 इयर्स में हुआ 840 और 7 इयर्स में कितना हो गया 1200। तो यहां से अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये 4 इयर्स का डिफरेंस आएगा और यहां डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 360। अब ये 4 इयर्स का जो डिफरेंस है 360 है, ये किसकी वजह से रहा होगा? ये रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना होगा? 1 ईयर का डिफरेंस होगा 360 डिवाइड बाई 4 यानी कि 90। बस हो गया। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 90 है तो यहां से 3 का निकाल देते हैं। 3 का कितना होगा हमारे पास? 3 इयर्स का होगा 90 इंटू 3 यानी कि 270। यानी ये इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। मैंने बताया था अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी 840 माइनस 270। तो यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास 570। कितना आंसर आएगा? 570। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ गया था हमारे पास। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3 इयर्स में कितना हुआ? 2286 और 4 इयर्स में कितना हुआ हमारे पास? 2448। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 3 इयर्स में हुआ 2286, 4 इयर्स में हुआ 2448। तो यहां 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? माइनस करेंगे। फटाफट माइनस करिए और मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। 2448 में से माइनस करना है 2286। तो इसका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा 162 आएगा। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए हम 3 इयर्स का निकालेंगे। तो 3 इयर्स का कितना होगा? इसको 162 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 486। अब हमें प्रिंसिपल भी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे? 2286 माइनस 486। ये हमारे पास आएगा 1800। प्रिंसिपल आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है, टाइम है, और तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। देखिए जितना आप अगर 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे तो टाइम 1 ईयर लेंगे, 3 का लेंगे तो 3 लेंगे। तो हम 1 का लेते हैं, कैलकुलेशन कम करते हैं। तो 162 इंटू 100 डिवाइड बाई 1800, और टाइम हमने इंटरेस्ट अगर 1 ईयर का लिया है तो यहाँ 1 लेंगे, अगर 486 लेते तो यहाँ 3 लेते। तो यहाँ 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 9 पे कैंसिल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 9%। तो वेरिएशन आपको समझ में आया? पहले वाले क्वेश्चन में हमसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछा गया था, यहां इस क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। दो ही चीजें पूछी जाती है जनरली। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 5 इयर्स में हुआ 520 और 7 इयर्स में हुआ कितना?
568। इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की सोल्व करें, इस क्वेश्चन को और इसका आंसर फाइंड आउट करें, उसके बाद दोबारा आकर इसका सोल्यूशन देखें। तो मैं सोल्व कर रहा हूं। 5 इयर्स में हुआ 520 और 7 इयर्स में हुआ 568। तो यहाँ 2 इयर्स में कितना हुआ हमारे पास 48। तो 1 ईयर में कितना होगा 24 और 5 इयर्स में कितना होगा 24 इंटू 5 यानी कि 120। ये हमारे पास इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है। तो 520 माइनस 120 आंसर आएगा 400। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 400 है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप आ गया है, ये टाइप 3 पर आ गए हैं हम। टाइप 3 के क्वेश्चंस पर आ गए हैं। एट what rate of simple interest a sum of money became 5 times in 8 years? देखिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को शॉर्टकट। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, मैं 2 तरीके बता रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ये n टाइम्स हो जाता है। जो सम है वो कितने टाइम्स होता है, सम जो मनी है वो n टाइम्स हो रही है। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100। ये t यहां टाइम है, r रेट है। इसको हम और भी तरीके से कहते हैं, t इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r इंटू 100। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है और t की वैल्यू कितनी है 8 है। तो r की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 100। ये 4 अपॉन 8 इंटू 100। ये देखिए कैंसिल 2 पे, ये 50 पे। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 50%। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला बताया था हम उसका यूज कर भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। प्रिंसिपल को मैंने मान लिया 100। आप x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। t कितना है 8 इयर्स और अमाउंट कितना हो रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, यानी 100 था तो 500 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा a माइनस पी, यानी कि 500 माइनस 100 यानी कि हमारे पास कितना होगा 400। और अब रेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये 100 से 100 कैंसल और ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 50%। आप बेसिक से भी कर सकते हैं। यहां मैंने 100 लिया, आप जरूरी नहीं है 100 ही, आप इसको 1 ले सकते हैं, आप इसको x ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको हम शॉर्टकट से करेंगे। डबल हो रहा है, डबल डबल यानी 2 टाइम्स 15%। क्वेश्चन इजी है। देखिए तो टाइम हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 अपॉन 15 इंटू 100, यही तो था क्वेश्चन। तो 100 अपॉन 15 यानी कि 20 अपॉन 3, तो 6 2 बाई 3%। ईयर्स 6 2 बाई 3 ईयर्स यानी 6 ईयर्स और 2 बाई 3 को अगर मंथ्स में चेंज करूं तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 यानी कि 6 ईयर्स और 8 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money became 7 by 6 in 3 years। तो यहां n की वैल्यू कितनी है 7 by 6। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7 by 6 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 100। तो देखिए 1 by 6 और ये 3 साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 पे ये 50, तो 50 अपॉन 9 यानी कि 5 बाई 9%। ये हमारे पास क्या आ गया है रेट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड अगेन वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन जय हिंद जय भारत।